जी, अगर आप क्लास 10th में हैं और 2026 में बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। 20 से 25 तो ऑब्जेक्टिव खाली इस चैप्टर से पूछता है, त्रिकोणमिति से भाई साहब। आज यदि इस वीडियो में सही कर लेते हैं तो समझिए आपका बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में भी सही होगा। आज यदि जो मैं 20 तो ऑब्जेक्टिव लाया हूं आपसे नहीं बन रहा है तो समझिए आपका बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में भी सवाल नहीं बनेगा। टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप वादा करिए हम वीडियो को क्या करेंगे, पूरा अंत तक देखेंगे। और यदि अच्छा लगेगा इसी तरह वीडियो देखना है, हर विषय के मैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ, तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल अवश्य सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा आपका 20 में कितना नंबर आया। तो आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। ऐसा है, पहिल का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। यही सवाल आ सकता है ना, तो हो सकता है मान बदल कर 6 को सूत्र में कोई आ जाए। तो आप कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर मान होता है, तो आप का सूत्र पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर का होता है, आप कहिएगा 1 होता है। ये माइनस में उधर जाएगा तो का में हो जाएगा बाबू, तो आप कहिएगा प्लस में, तो 1 प्लस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर है बाबू, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो आप कहिएगा ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर है। इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। दूसरा का सवाल देखिए, जब इसे आप बनाने चलिएगा तो भाई साहब 2 से 3 मिनट लग जाएगा, लेकिन इसका मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, सीख जाइए, परीक्षा में आ जाएगा, तर्दे मार दीजिएगा। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो ऊपर रहता है वही हो जाता है आंसर। ऊपर का है कॉट है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। यही क्वेश्चन घुमा कर पूछ देता 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ऊपर का है बाबू tan है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर। ऊपर कॉट है तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। जब बनाइएगा तो आपको यही आंसर मिलेगा। अगला सवाल देखिए, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है। अब सेक के जगह पर आप कहिएगा कोसेक भी दे सकता है और कॉट भी दे सकता है। यहाँ पर 8 यहाँ पर 8 लगा देगा, दोनों में से 8 कॉमन कर लीजिए, बन जाएगा। सवाल यही रहेगा, बशर्ते मान बदल कर पूछ देगा भाई साहब। तो दोनों में 9 मिल रहा है, कॉमन कर लीजिए। अब मैं शुरू में क्या बताया, सेक, अब का बच गए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। 9 में 1 ले गुणा करिएगा तो 9 ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 नंबर यदि सवाल आप बना रहे हैं तो समझिए ये 2 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी आ सकता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कॉस 60 डिग्री का मान का होता है, आप कहिएगा 1/2 प्लस 1 है तो 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए। कॉस 60 डिग्री का मान का होता है 1/2 माइनस 1, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लीजिए। अब देखिए 1 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 2 के पहाड़ा में 2 है, एक खाली में 1 के पहाड़ा में 2 है, 2 है, 1 में 1 ले गुणा करिएगा 1, 1 में 2 ले गुणा करिएगा 2। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए सवाल आपका बनकर रेडी हो गया, एगो और 2 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 3/2। यहाँ पर करिएगा -1/2। बस सवाल आपका रेडी। ऊपर 3/2 दिया है तो 3/2 गुणा के चिन्ह, 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, -1 आ जाएगा नीचे, 3 से 1 से 1 कट जाएगा तो -3 आ जाएगा इनका राइट आंसर। नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आप देखिए जब आपको इस टाइप का सवाल लौकेगा डायरेक्ट काट कर इनका राइट आंसर 1 मार देना है। क्वेश्चन पूछेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर मान किसके बराबर होता है, तो आप कहिए इस तरह आप सूत्र पढ़े होंगे, कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया बाबू, तो आप कहिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो गया। आइए हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपका 6 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ अवश्य हमें कमेंट में बताइएगा। अब पूरा वीडियो अंत तक देखिए, इसी टाइप का आएगा क्वेश्चन, बशर्ते मान इधर उधर कर कर आएगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा बराबर किसका होता है कि साइन में कितना डिग्री का मान और कॉस में कितना डिग्री का मान बराबर होता है। आप कहिएगा साइन 45 डिग्री का मान और कॉसेक डिग्री का मान क्या होता है, दोनों का बराबर होता है। ये देखिए कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा साइन ए होता है। इस टाइप का सवाल भाई साहब मॉडल पेपर में भी पूछा था, बशर्ते टाइन के जगह पर कॉट, कॉट के जगह पर इस तरह कहेगा तो आप निकाल लीजिएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब, बाटा में क्या होता है आधार। लेकिन साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बाटा में कर्ण। तो कर्ण तो हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, करिएगा 25, 25 के रूट में निकालिएगा 5। तो अब हम लोग के राइट आंसर का हो जाएगा लंब का मान कितना है 3 और कर्ण के मान आ गया 5। 3 बटा में 5 कहाँ पर है बाबू, तो आप कहिएगा डी ऑप्शन सही हो गया, 3 बटा में 5। अगला सवाल देखिए डॉट डॉट को कर दिया है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट डॉट 90 डिग्री तक। तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है बाबू 0। इधर आपका कतनो संख्या आया 0 में इतना ले गुणा करिएगा 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा tan थीटा होता है। ऐसा कुल सवाल हो सकता है आपसे 5 नंबर में, ना तो इस साल 2 नंबर में पक्का पूछेगा बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में। अब देखिए 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 गुणा। 37 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 गुणा। और 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। और कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, 1/2 ना। अब देखिए यहाँ पर भी होता है 1/√3, इनका मान होता है 2। 2 से 2 का हो गया कैंसिल हो गया, 1 में 1 ले गुणा करिएगा 1, रूट में रूट गुणा करिएगा 9, जब 9 को रूट ले बाहर निकालिएगा 1/3। तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ गया 1/3 नहीं दिया, हाँ 1/3 ऑप्शन का हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। 12 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया समाप्त हो गया। यदि 12 में से आपका 10 ये 8 ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो समझिए आपसे सवाल बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में भी बनेगा, और नहीं बन रहा है तो समझिए आपको और त्रिकोणमिति का होना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर।